जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 28वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कहकर सायंकाल की संध्या करने अपने घर की ओर चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी का सेवन, दीपदान, ये कार्तिक व्रत हैं। पूर्व में कहे गए जो 5 प्रकार के व्रत हैं जिनसे कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, वह भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास का इतिहास आपसे वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में स्थित कोई मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो वह मनुष्य यह शुभ कार्तिक का व्रत कैसे करे, क्योंकि अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्यों को न त्यागना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसे सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष यदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु व शिव जी के मंदिर में हरि का जागरण करे। यदि शिव अथवा विष्णु का भी मंदिर न हो तो किसी देवता के स्थान में करे। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु के नामों के प्रबंध का गान करने से मनुष्य 1000 गोदान का फल को प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को और नाचने वाला सब तीर्थों के स्नान के फल को प्राप्त होता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ न हो तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों को खिलावे। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान के स्वरूप हैं, अतएव ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं। यदि दीपदान करने में समर्थ न हो तो दूसरे के दीपक को जला दे अथवा पर्दे आदि से उसकी रक्षा का प्रयत्न भर कर दे। जो तुलसी पूजन करने का अवसर न मिले तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करे, क्योंकि विष्णु जी सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौ का पूजन व्रती अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, तुमने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया? सब वृक्षों में वे दोनों क्यों अधिक पूजने योग्य हैं? सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का रूप है और रुद्र का रूप जो कि बड़ है। वैसे ही ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला ढाक का वृक्ष है। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्षत्व को प्राप्त हुए? हे धर्मज्ञ, यह कहो। इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धर के गए और उन्होंने उनके भोग में विघ्न डाला। भोग के सुख में विघ्न होने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती बोली, जितने कृमि कीटादि हैं वे भी भोग के सुख को जानते हैं, अतः उस भोग सुख में विघ्न करने वाले तुम सब देवता वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को शाप दे दिया।
तब से देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वर, तदंतर ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और वट रूप हुए। बोधि अर्थात पीपल शनैश्चर के दिन को छोड़कर और दिन छूने में अयोग्य हुआ, अर्थात शनैश्चर यानी कि शनिवार को पीपल छूना चाहिए और दिन में नहीं। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 28वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।